किसी दूर दराज गांव में एक गरीब मगर ईमानदार मुसलमान आदमी रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता और दिन भर मेहनत से लकड़ियां काटता था। शाम को वो लकड़ियां कस्बे में बेचकर जो पैसे लाता वो घर के खर्च के लिए नाकाफी होते। अक्सर ऐसा होता कि वो और उसकी पत्नी भूखे पेट ही अल्लाह का नाम लेकर सो जाते। एक दिन वो बहुत थका हुआ घर लौटा और गहरी सांस लेकर बोला, हम कब तक यूं ही तंगी में जिंदगी गुजारेंगे? मेरा इरादा है कि मैं किसी दूसरे गांव जाकर मजदूरी करूं। शायद अल्लाह हमारे हालात बेहतर कर दे। उसकी पत्नी ने सब्र और यकीन के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर तुम इसे बेहतर समझते हो तो जाओ, मैं अल्लाह पर भरोसा रखकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। पत्नी की बात सुनकर वो आदमी सफर के लिए निकल पड़ा। कई दिनों तक वो धूप, प्यास और थकान सहता हुआ चलता रहा। आखिरकार वो एक बड़े और रईस व्यापारी के घर पहुंच गया। उसने अदब से सलाम किया और रोजगार की गुजारिश की। व्यापारी ने उसकी सादगी और ईमानदारी देखकर उसे ऊंटों की देखभाल पर रख लिया। इस तरह वो आदमी व्यापारी के यहाँ काम करने लगा। वो दिन रात मेहनत करता और कभी किसी बात की शिकायत नहीं करता। वो हर काम अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर करता था। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। देखते ही देखते पूरे 20 साल गुजर गए। एक दिन उसके दिल में अपने घर और पत्नी की याद जाग उठी। वो व्यापारी के पास गया और अदब से बोला, मैंने आपकी 20 साल खिदमत की है, अब मैं अपने घर लौटना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। व्यापारी बहुत नेक और सखी दिल वाला इंसान था। उसने उसे कीमती कपड़े और ढेर सारे ऊंट इनाम में दे दिए। खुशी खुशी उसे दुआओं के साथ रुखसत कर दिया। वो आदमी अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ घर की तरफ चल पड़ा। सफ़र लंबा था और रास्ता थकाने वाला। चलते चलते शाम हो गई और वो बेहद थक चुका था। तभी दूर उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी में एक अल्लाह वाला दरवेश रहता था। उसने वहीं रात गुजारने का इरादा किया। रात के सन्नाटे में उसने दरवेश से कहा, मेरा सफ़र बहुत लंबा है, मुझे कोई नसीहत फरमा दीजिए। दरवेश ने सुकून से कहा, मैं नसीहत तो दूंगा, लेकिन उसकी कीमत लूंगा। हर नसीहत के बदले एक ऊंट। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, अगर नसीहत कीमती है तो एक ऊंट क्या चीज़ है। उसने पहला ऊंट दे दिया। दरवेश ने पहली नसीहत दी, जब भी आसमान में सितारे एक सीधी कतार में नजर आए, तुरंत किसी पहाड़ पर चले जाना। वो आदमी हैरान हुआ और बोला, ये नसीहत समझ में नहीं आई, कोई और नसीहत बताइए। उसने दूसरा ऊंट दे दिया। दरवेश ने दूसरी नसीहत दी, जब कोई इंसान ज़रूरत से ज़्यादा खुशामद करे और उसकी आंखों में शैतानी चमक हो तो फौरन उससे दूर हो जाना, वो तुम्हें कत्ल कर सकता है। वो आदमी फिर बोला, ये भी समझ में नहीं आई, एक और नसीहत दीजिए। उसने तीसरा ऊंट दे दिया। दरवेश ने आखिरी नसीहत दी, सब्र करना, लेकिन कभी किसी इंसान को कत्ल मत करना। अगली सुबह वो चुपचाप अपनी राह पर निकल पड़ा। सफ़र चलता रहा और दिन गुजरते गए। तीनों नसीहतें उसके जहन में धुंधली पड़ने लगी। एक रात वो एक गांव पहुंचा और वहीं ठहरने का सोचा। सोने से पहले उसकी नज़र आसमान पर पड़ी। सितारे एक सीधी कतार में चमक रहे थे। उसे दरवेश की पहली नसीहत याद आ गई। वो फौरन अपना सारा सामान लेकर पहाड़ पर चढ़ गया। उसी पहाड़ पर उसने सुकून से रात गुजारी। सुबह जब उसकी आंख खुली, नीचे का मंजर देखकर वो कांप उठा। पूरा गाँव पानी में डूब चुका था, कोई भी जिंदा नहीं बचा था। वो सजदे में गिर पड़ा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगले दिन वो फिर सफ़र पर निकल पड़ा। चलते चलते शाम हो गई। दूर उसे एक घर दिखाई दिया। उसने सोचा आज रात यहीं ठहर जाऊं। घर के मालिक ने बड़ी मिठास से उसका स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी शैतानी चमक थी। उसे दूसरी नसीहत याद आ गई। रात को उसने बिस्तर ऐसे लगाया जैसे वो सो रहा हो और खुद चुपचाप दूर हट गया। कुछ देर बाद उसने देखा वो आदमी खंजर लेकर बिस्तर पर वार कर रहा था। वो फौरन वहां से निकल गया। अल्लाह ने दूसरी बार उसकी जान बचा ली। कई दिनों के बाद वो अपने गाँव के पास पहुंचा। अचानक उसकी नज़र अपने घर पर पड़ी। उसकी पत्नी एक नौजवान के साथ चारपाई पर सो रही थी। उसका खून खौल उठा। उसने नौजवान को कत्ल करने का इरादा कर लिया। तभी तीसरी नसीहत याद आ गई, सब्र करना, कत्ल मत करना। वो रुक गया। गांव में जाकर अपने बारे में पूछताछ की। लोगों ने बताया, तुम रोज़ी कमाने चले गए थे, तुम्हारी पत्नी को एक बेटा हुआ था, वो अब जवान हो चुका है। ये सुनते ही उसके कदम लड़खड़ा गए। वो समझ गया कि वो नौजवान उसका अपना बेटा था। वो रोता हुआ घर पहुंचा। पत्नी और बेटे को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि दरवेश की 3 नसीहतों ने 3 बार उसकी जान, इज्जत और जिंदगी बचाई।